गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ अंकिता अरोरा बैक विद जीएसटी। अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारा ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट जो है हमारे पेनल्टी से रिलेटेड, ऑफेंस एंड पेनल्टी। और उसमें आ गए हम हमारे कौन से सेक्शन पे? सेक्शन नंबर 132। अब सेक्शन नंबर 132 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 132 कुछ ऐसे ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहा है जो सेक्शन 132 क्या है? ऐसे ऑफेंसेस की बात कर रहा है जिसमें पनिशमेंट भी मिलेगी। पनिशमेंट मतलब इम्प्रिजनमेंट भी मिलेगा। अब यहाँ फिर से क्या हुआ, यहाँ पे क्या उन्होंने स्टार्ट कर दी है? लिस्ट स्टार्ट कर दी है। ये पूरी लिस्ट जिसको आपको क्या करना है, बट ऑब्वियस याद तो करना ही है, लेकिन ये वही लिस्ट है, पता है, जो हमने कहाँ देखी थी? सेक्शन 21 ऑफेंसेस देखे थे जो सेक्शन 122 में है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं, 21 नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो हटा दिए गए हैं। मतलब यहाँ पे कुछ ही ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें आपको क्या लगेगी, जिसमें आपको क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगी। अब देखो, ऐसे अलग अलग याद करना, एक बार 122 सेक्शन में याद करना, एक बार 132 सेक्शन में ध्यान रखना कि किस में पनिशमेंट है किस में नहीं, तो ये थोड़ा मुश्किल है। आप क्या कीजिए, मेरे हिसाब से आप एक नोट बनाइए। आप क्या कीजिए, नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनाएंगे आप ऐसे कॉलम ड्रॉ करना, ठीक है? इसे यहाँ क्या लिखना? 122 की पेनल्टी जितनी है। फिर यहाँ क्या लिखना? 132 पे एप्लीकेबल। 122 में तो कितनी आएंगी? 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपकी क्या हो जाएंगी? 21 तक सारी आ जाएंगी। 132 में जो आती जा रही हैं वहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है? टिक। जिससे आप जब याद कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें क्या हो जाएंगी? समराइज फॉर्म में आ जाएगी कि यही सेम चीज़ हमने 122 में देखी और इसी को इस पे ही क्या मिलेगी? पनिशमेंट। फिर यहाँ आपका एक और दो, यहाँ पे भी दो कॉलम बनाना। यहाँ पे क्या लिखना? पेनल्टी 122 की, जो एक ही आपको अलग अलग लिखने की ज़रूरत ही नहीं, वो होगी 10,000 और इवेजन वाली। पर यहाँ क्या लिखेंगे आप? किस पे कितना फ़ाइन है? यहाँ पे क्या लिखना? 132 की पनिशमेंट। मतलब आपके इतने से चार्ट में आपको 122 132 एक साथ पढ़ने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से आप ऐसा बनाएंगे तो आपको इजी होगा याद करने में, और एग्ज़ाम टाइम पे रिवाइज करने में अलग अलग बार आपको क्या नहीं करना होगा, इसे पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो पूरे चैप्टर को भी ऐसे रिवाइज कर सकते हैं। एक लंबा सा क्या करिए, टेबल बनाइए। ये तो हमारा 4 कॉलम तो किस में हमने कवर कर लिए थे? 4 कॉलम हमने कवर कर लिए थे हमारे लिए। 122 132 उससे रिलेटेड पेनल्टी एंड उससे रिलेटेड पनिशमेंट से रिलेटेड पेनल्टी। अब आप चाहें तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं, आगे 122 सबसेक्शन 1 ऐसे क्या कर सकते हैं, एक बड़ा सा चार्ट बनाएं, बड़ी कॉपी लें, चार्ट बनाएं, और उसी में आप 2 पेजेस में ही पूरा की पूरा पेनल्टी चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब आइए, अब हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे वैसे मैं नोट्स नहीं बनवा रही हूँ, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको पूरी तरह से नोट्स भी बनवा के करवाती, बट अभी एग्ज़ाम का टाइम है, टाइम बहुत कम है, तो मैंने सोचा है कि जितना हो सके आपको सिर्फ रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, अब टाइम वेस्ट नहीं करते। चलिए, यहाँ सबसे पहले क्या दिया? यहाँ दिया कि अगर फिर से क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है या तो गुड्स का, या फिर सप्लाई किसका होगा? सर्विस का। गुड्स या सर्विस का सप्लाई हो रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है? आप क्या नहीं कर रहे? आप इनवॉइस इशू नहीं कर रहे। 121 में कहा था कि इनवॉइस या तो इशू नहीं हो रहा है, या फॉल्स है, या फिर क्या है? इनकरेक्ट है। पर यहाँ सिर्फ उसने कितनी बात बोली है? यहाँ पे सिर्फ उसने बोला है सप्लाई हो रहा है गुड्स का, सप्लाई हो रहा है सर्विस का, इनवॉइस इशू ही नहीं हो रहा है, ये बोला है। सप्लाई गुड सर्विस बोथ का विदाउट इशू ऑफ एनी इनवॉइस इन वॉयलेशन टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। एंड इंटेंशन क्या है? इंटेंशन अगेन इवेजन ऑफ टैक्स। तो पहला, जब आपने कॉलम बनाया 122 का कॉलम बनाया, साथ में 132 का बनाया, तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था? इनकरेक्ट इनवॉइस था, फिर साथ में फॉल्स था, एंड साथ में विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस। तो 3 पॉइंट लिखेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना? टिक कहाँ करना? विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस पे। मतलब यहाँ पे विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस हुआ तो पनिशमेंट मिलेगी, इनकरेक्ट है, फॉल्स है, तब नहीं है। यहाँ मेन चीज़ है विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, तो आपको ऐसे इजी पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या आता है?
दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ा था, आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं, आप बिल इशू कर रहे हैं, लेकिन क्या नहीं हो रहा, यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। इशू तो कर रहे हैं इनवॉइस, बिल भी इशू कर रहे हैं, लेकिन क्या विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, सप्लाई कुछ भी नहीं है। वहाँ भी हमने ये पढ़ा था, आप इनवॉइस तो इशू कर रहे हैं लेकिन सप्लाई नहीं है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। और आप ऐसा क्यों करेंगे, एक बात बताइए, आप क्या कर रहे हैं, विदाउट सप्लाई इनवॉइस इशू कर रहे हैं। इनवॉइस इशू करने का रीज़न क्या हो सकता है, बट ऑब्वियस आप क्या चाहते हैं, रॉन्गफुल अवेल करना या यूटिलाइज करना चाहते हैं आईटीसी, या फिर आप रिफंड लेना चाहते हैं टैक्स का। जब आप सेल करते हैं, मतलब जब आप सप्लाई करते हैं, तो आपकी क्या आती है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आती है। आपकी क्या आती है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आती है। अब आप क्या करना चाहते हैं, दो सिचुएशन हो सकती है, या तो आप आपका आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं। आईटीसी आपके पास बहुत सारा ऑलरेडी पड़ा है, लेकिन आप उसे अवेल नहीं कर पा रहे, तो आपने फेक इनवॉइसेस जनरेट कर दी। या फिर आप क्या चाहते हैं, रिफ़ंड चाहते हैं, या फिर क्या चाहते हैं, रिफ़ंड ऑफ टैक्स चाहते हैं। तो इन दो सिचुएशंस में आप क्या कर रहे हैं, इनवॉइस इशू कर रहे हैं। इनवॉइस इशू कर रहे हैं पर आपके पास क्या नहीं है, इनवॉइस इशू तो कर रहे हैं लेकिन आपने सप्लाई नहीं किया। आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं लेकिन आपने क्या नहीं किया, सप्लाई नहीं किया। तो एक बार सप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हैं, एक बार इनवॉइस इशू कर रहे हैं लेकिन सप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हैं, अवेल, ये जो आपने क्या किया है, ये इशू किया ना इनवॉइस, इसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, अवेल कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट यूजिंग द इनवॉइस और बिल। यहाँ जिस इंसान को आपने ये इनवॉइस इशू करके दिया ना, आपने इसको सप्लाई किया क्या, नहीं किया, पर आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई नहीं कर रहे लेकिन इसको इनवॉइस दे रहे हैं। और ये इंसान क्या कर रहा है, इस इनवॉइस को यूज़ करके आईटीसी क्लेम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आईटीसी क्लेम कर रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी क्या है, गलत है। तो क्या है, सबसे पहले सप्लाई है लेकिन क्या नहीं है, इनवॉइस नहीं है। फिर क्या है, इनवॉइस है लेकिन क्या नहीं है, सप्लाई नहीं। फिर इस इनवॉइस को यूज़ करके क्या लिया जा रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा रहा है, ये भी गलत है। फिर आपकी क्या सिचुएशन आती है, फिर आता है आप कलेक्ट तो कर रहे हैं टैक्स को, आप एज एन टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन किसे पे नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट को। तो कलेक्ट कर रहे हैं अमाउंट एज टैक्स, आप क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं अमाउंट एज टैक्स, बट कहाँ नहीं दे रहे, गवर्नमेंट को। आपके पास कितना टाइम था, जब ड्यू हुआ उससे 3 महीने का टाइम था, लेकिन आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया। सप्लाई कर रहे हैं, इनवॉइस नहीं है, इनवॉइस दे रहे हैं, सप्लाई नहीं है। इनवॉइस को आईटीसी में क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन किसको नहीं दे रहे, गवर्नमेंट को नहीं दे रहे। या फिर कोई भी तरीके से आपने फ्रॉडलेंटली क्या किया है, रिफंड लिया है। किसी भी फ्रॉड के तरीके से आपने क्या किया है, रिफंड लिया है। तो इन एनी अदर वे इवेड कर रहे हो, या तो टैक्स, या फिर आईटीसी अवेल कर रहे हो, या फिर रिफंड ले रहे हो। आप किसी भी तरह से गलत काम करके क्या कर रहे हो, या तो आप टैक्स इवेड कर रहे हो, या फिर आईटीसी अवेल कर रहे हो, या फिर रिफंड ले रहे हो। किसी भी तरह से गलत तरीके से आप क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तो क्या देखा, सप्लाई है, इनवॉइस है क्या, नहीं। इनवॉइस है, सप्लाई है क्या, नहीं। इनवॉइस कहाँ यूज़ हो रहा है, आईटीसी के लिए यूज़ हो रहा है, हाँ आईटीसी के लिए इनवॉइस यूज़ हो रहा है। टैक्स आप कलेक्ट करके पे कर रहे हो क्या, नहीं, आप टैक्स कलेक्ट करके पे नहीं कर रहे हो। उल्टा और क्या कर रहे हो, गलत तरीके से टैक्स का इवेजन कर रहे हो, आईटीसी अवेल कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो, रिफंड ले रहे हो। ये सारी चीज़ें क्या है, गलत है। ये भी वहाँ पे देखा था हमने। फिर बोला है आप क्या करते हो, या तो फॉल्सिफाई या सब्सटीट्यूट करते हो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, या फिर फेक अकाउंट प्रोड्यूस करते हो, या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हो। ये भी हमने वहाँ पे देखा था। या तो गलत रिकॉर्ड्स गलत कर रहे हो, रिकॉर्ड्स गलत बना रहे हो, या फिर उनको सब्सटीट्यूट कर रहे हो, या फिर आप फेक अकाउंट दे रहे हो, फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। फिर आता है कि आप किसको काम नहीं करने दे रहे, आप ऑफिसर्स को काम नहीं करने दे रहे, उन्हें उनकी ड्यूटी क्या नहीं करने दे रहे, डिस्चार्ज नहीं करने दे रहे। तो क्या क्या था, यहाँ तक मैं बार बार इसलिए रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि पुराना और यहाँ पे आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले सप्लाई है, इनवॉइस नहीं, इनवॉइस है, सप्लाई नहीं। इनवॉइस को यूज़ करके आईटीसी लिया, टैक्स क्या नहीं किया, कलेक्ट करके पे नहीं किया। फिर इसके बाद क्या किया, टैक्स का इवेजन किया, अवेल क्या किया, गलत तरीके से आईटीसी अवेल किया, और रिफंड लिया फ्रॉडलेंट तरीके से। ये सबसे भी काम नहीं चला तो हमने फॉल्सिफाई किया, हमने सब्सटीट्यूट किया, किसको, फाइनेंशियल रिकॉर्ड को। हमने फेक क्या किए, अकाउंट प्रोड्यूस किए, फेक इन्फॉर्मेशन दी।
फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इससे ये सब देखने के बाद भी क्या कर रहे हैं, किसको काम नहीं करने दे रहे, ऑफिसर को उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करने दे रहे। हम क्या नहीं करने दे रहे, ऑफिसर को उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करने दे रहे। फिर इसके बाद क्या आता है, हमारे पास हम डील कर रहे हैं या फिर हमारे पास ऐसे गुड्स है जो हम जानते हैं या फिर बिलीव करते हैं लाइबल टू कॉन्फिस्केशन है। ऐसे गुड्स जो क्या है लाइबल टू कॉन्फिस्केशन है, उसमें या तो डील कर रहे हैं, उन्हें रिमूव कर रहे, परचेस कर रहे, सेल कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, लाइबल टू कॉन्फिस्केशन है। और ऐसे गुड्स पे, ऐसी चीज़ों पे भी क्या हो सकती है, आपको पनिशमेंट हो सकती है। कि आप जानते हैं कि ये क्या है 130 एप्लीकेबल होगा इस पर, फिर भी आप उनमें डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप रिसीव कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं सर्विस इन कंट्रावेंशन, सर्विस क्या कर रहे हैं, इन कंट्रावेंशन ऑफ दी एक्ट, आप सर्विस को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। ये हमने ऐसे ही देखा था कि क्या है कॉन्फिस्केशन वाली सर्विस देना, तो वही चीज़ें कॉन्फिस्केशन वाली सर्विस यहाँ पे दे रहे हैं। ये हमने याद है ना, पुराना निमोनिक्स टाइप कुछ याद किया था, वो बोल रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, आप सर्विस सप्लाई या रिसीव कर रहे हो इन कंट्रावेंशन ऑफ दी एक्ट। आप मटेरियल एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, मटेरियल एविडेंसेस जो हैं, जितने भी मटेरियल एविडेंसेस हैं, आप उन मटेरियल एविडेंसेस को क्या कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो। या फिर क्या कर रहे हो, आप फेल्स टू सप्लाई इन्फॉर्मेशन, और आप या तो इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे हो, और अगर इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। या तो आप इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहे हो, और दे भी रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप जानते हैं गलत इन्फॉर्मेशन है, फिर भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ये गलत इन्फॉर्मेशन, गलत है ये। यहाँ पे क्या देखा हमने, यहाँ तक सप्लाई है पर क्या नहीं है, इनवॉइस नहीं है, इनवॉइस है पर क्या नहीं है, सप्लाई नहीं है। इनवॉइस को कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये वाले आईटी से लेने में। टैक्स कलेक्ट किया, आपने पे किया, क्या टैक्स कलेक्ट किया लेकिन पे नहीं किया। टैक्स को क्या किया, इवेड किया, टैक्स का क्या किया, इवेजन किया, फ्रॉडलेंटली आईटीसी लिया और रिफंड लिया। फिर इसके बाद यहाँ तक बात नहीं बनी तो हमने फॉल्सीफायर सब्सटीट्यूट किसको किया, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, फेक अकाउंट को, और साथ में किसको, इंटेंशन हमारा क्या है, टैक्स इवेजन। हम किसको डिस्चार्ज नहीं करने दे रहे, ड्यूटी ऑफिसर को। हमने क्या किया, कॉन्फिस्केशन वाले गुड्स को क्या किया है, हम उनमें डीलिंग कर रहे हैं, पता है कि कॉन्फिस्केशन होना है। ऐसी सर्विस रिसीव या कर रहे हैं या फिर सप्लाई कर रहे हैं जो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट है, और मटेरियल एविडेंस को क्या कर रहे हैं, हम डिस्ट्रॉय, टेम्पर कर रहे हैं। हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, या तो हम देते नहीं, और देते भी हैं तो कौन सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, फॉल्स देते हैं, जो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर इसमें एक चीज़ यहाँ पे क्या बोली, अगर आप हेल्प कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, आप हेल्प कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, किस चीज़ में, आप फॉल्सीफाई करने के लिए दे रहे हो, क्या हेल्प कर रहे हो किसी को, कि नकली आपने क्या किया, इन्वॉइसेस इशू कर दिया, खरीद लिया, आप हेल्प कर रहे हो किसी को कि वो फॉल्स रिकॉर्ड्स बनाए, या फिर फेक अकाउंट प्रोड्यूस करे, या फेक फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करे। या फिर आप क्या हेल्प कर रहे हो, कि उस इंसान को हेल्प कर रहे हो कि ऑफिसर को उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज ना करने दी जाए, किसी को एंकरेज कर रहे हो, मतलब आप क्या रिश्वत वगैरह देके ऑफिसर को एंकरेज कर रहे हो कि आपका जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी मत कीजिए। या फिर आप क्या कर रहे हो, मटेरियल एविडेंसेस को क्या कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो। या तो आप क्या कर रहे हो, फॉल्सीफाई कराने की कोशिश कर रहे हो, किसको, रिकॉर्ड्स को। या फिर आप जो ऑफिसर है उस ऑफिसर को रोक रहे हो। या फिर जो मटेरियल एविडेंसेस हैं उन एविडेंसेस से कोई मटेरियल एविडेंस को ही क्या कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो। मतलब किसी ना किसी तरीके से आपके खिलाफ जो सबूत हैं उन्हें रोकना। कैसे, रिकॉर्ड्स आपके खिलाफ एक एविडेंस है, उनको फॉल्सीफाई कर रहे हो, आप फेक अकाउंट प्रोड्यूस कर रहे हो, फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, डिस्चार्ज करने नहीं दे रहे किसको, ड्यूटीज़ ऑफिसर को, और जितने भी मटेरियल एविडेंसेस हैं वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये सारी चीज़ें भी हैं तो क्या होगा, स्पेशली यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे तो स्पेशली आपको 6 मंथ और बोथ 6 मंथ और फाइन, आपको 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, आपको फाइन हो सकता है, आपको बोथ भी हो सकता है, दोनों भी क्या हो सकते हैं, आपको हो सकते हैं, अगर स्पेशली ये वाला केस है तो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या देख के रखा है, यहाँ पे क्या बोला है, देखो मिनिमम तो 6 महीने में, जैसे मैंने बताया FGI में जो अभी मैंने 3 केसेस बताए, वहाँ तो स्पेसिफिकली ये होगा कि मिनिमम 6 महीने की आपको जेल हो जाएगी, फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। बाकी केस में तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे इन 3 केस में तो स्पेशली आपको मिलना ही है ये चीज़।
लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब भी पनिशमेंट दी जाती है ना, तो पनिशमेंट के लिए चाहिए आपको क्या, अप्रूवल। पनिश कर रहे हैं तो पनिशमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, पनिशमेंट के लिए चाहिए अप्रूवल। अब अप्रूवल किसका होगा, कमिश्नर। सेंशन कौन करेगा पनिशमेंट, कमिश्नर सेंशन करेगा। कौन करेगा, कमिश्नर सेंशन करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कब किस केस में क्या होगा। अगर टैक्स इवेड हुआ, आईटीसी रॉन्गली अवेल किया, मतलब अलग अलग केसेस हमने अभी देखे। अब केसेस के अमाउंट जो है, हर केस में जितना अमाउंट है, अमाउंट के रिस्पेक्ट में आपको ये देखना है कि आपको पनिशमेंट कितना मिलेगा। तो यहाँ क्या लिखा है, अगर टैक्स का इवेजन आईटीसी जो रॉन्गली अवेल किया या जो रॉन्गली रिफंड लिया है वो क्या है, 5 करोड़ से कम है, वो क्या है 5 करोड़ से ज़्यादा है, आई एम सॉरी, वो क्या है 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो कम से कम 5 साल की आपको क्या मिलेगी, जेल। और साथ ही साथ एंड लिखा है, एंड फाइन, 5 साल की जेल प्लस फाइन मिलेगा। फिर 2 करोड़ से एक्सीड करता है लेकिन 5 करोड़ तक है तो 3 साल प्लस फाइन। और अगर 2 करोड़ तक है, 1 करोड़ से ऊपर है लेकिन 2 करोड़ तक है तो कितना मिलेगा, 1 ईयर का फाइन। मतलब कैसे, 1 करोड़ से ऊपर चले 2 करोड़ तक गए तो हमको 1 साल जाना है, 2 करोड़ से ऊपर हम 5 तक जाते हैं तो हमें 3 साल जेल जाना है, और 5 के ऊपर जाते ही हमें 5 साल तक जेल जाना है। और सब में क्या लगेगी, एंड फाइन है, फाइन कंपलसरी है। 1 से 2 1 साल, 2 से 5 3 साल, और 5 से ऊपर जाते हैं, 5 करोड़ से ऊपर तो 5 ईयर्स तक की क्या है, आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। फिर यहाँ पे वही बोला था, अगर आप कोशिश भी करते हैं कि आप किसी को हेल्प करें, इंकरेज करें कौन से काम करने में, मटेरियल एविडेंस डिस्ट्रॉय कराने में, ऑफिसर के उसकी ड्यूटी नहीं करने देंगे, या फिर आप क्या करेंगे, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को फॉल्सीफाई कराएंगे, तो 6 महीने प्लस फाइन, 6 महीने फाइन या बोथ हो सकता है। फिर फॉर सेकेंड एंड एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस, अब आप जब रिपीट करेंगे ऑफेंस बार बार, तो यहाँ पे फिर हम क्या नहीं देखेंगे, कोई अमाउंट की लिमिट चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लेंगे। और आपने अगर रिपीटेशन करना जारी रखा तो हर बार आपको क्या है, 5 ईयर प्लस फाइन की पेनल्टी होगी। हर बार की आपकी पेनल्टी कितनी हो जाएगी, आपका पनिशमेंट, सॉरी, हर बार का पनिशमेंट आपका कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स प्लस फाइन। तो क्या याद किया हमने, सबसे पहले 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो कितना, 1 साल, 2 करोड़ से 5 करोड़ है 3 साल, 5 के ऊपर जाते हैं तो 5 ईयर्स, और फाइन सब में लगेगा। आप एंकरेज कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं मटेरियल एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में, ऑफिसर को डिस्चार्ज नहीं करने दे रही ड्यूटी, या फिर फॉल्सिफाई करवा रहे हैं रिकॉर्ड्स वगैरह, तो आपको 6 महीने मिनिमम लगेंगे पनिशमेंट के। आपको फ़ाइन भी लग सकता है या फिर बोथ भी हो सकता है। और जब भी आप ये चीज़ें रिपीट करेंगे सेकेंड टाइम, और हमेशा जब करेंगे, तो 5 ईयर्स प्लस फाइन पे आप आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें समझ में आई। अब हम समझने जा रहे हैं कि कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होते हैं। अब ये सारे ऑफेंस तो आपने समझ लिए, लेकिन ऑफेंसेस की 2 कैटेगरी होती है, एक कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है और एक होता है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। अब हम समझते हैं कॉग्निजिबल ऑफेंस का क्या मतलब है। बहुत इजी है, कुछ बड़ी सी चीज़ तो है नहीं, और हम ऑलरेडी जानते भी हैं। कॉग्निजिबल ऑफेंस का मतलब सीरियस कैटेगरी, बहुत गंभीर सा कोई आपने क्या किया है, गुनाह किया है, ऑफेंस किया है, मतलब सीरियस कैटेगरी। क्या ये सीरियस कैटेगरी में है, नॉन कॉग्निजिबल है, सीरियस लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, बट इतना नहीं, ये इतना सीरियस है कि विदाउट अरेस्ट वारंट भी आप क्या हो सकते हैं, अरेस्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अरेस्ट वारंट की क्या है, ज़रूरत है, यहाँ पे क्या है, अरेस्ट वारंट नीडेड है, यहाँ पे नीडेड है, यहाँ पे नीडेड नहीं है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन विदाउट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैटर इतना सीरियस है कि इन्वेस्टिगेशन को क्या कर लेंगे, इन्वेस्टिगेशन विदाउट परमिशन स्टार्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। 3 पॉइंट, ये सीरियस, ये लेस सीरियस। विदाउट वारंट चलेगा अरेस्ट, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ इन्वेस्टिगेशन विदाउट परमिशन हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे अगर विदाउट परमिशन आप इन्वेस्टिगेशन करवा भी रहे हैं, तो वो ऑफिसर कौन होना चाहिए, जिसे एम्पावर किया है अंडर द एक्ट। जिस ऑफिसर को अंडर द एक्ट एम्पावर किया है, सिर्फ वही विदाउट परमिशन क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है।
ठीक है। अब सीरियस मैटर का मतलब क्या है, क्या होता है सीरियस मैटर? तो सीरियस मैटर का मतलब है अगर टैक्स का इवेजन आईटीसी जो रॉन्गली अवेल या यूटिलाइज किया वो 5 करोड़ से ज़्यादा है। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है टैक्स का इवेजन, क्या है 5 करोड़ से ज़्यादा टैक्स का इवेजन है या रिफंड गलत तरह से जो आपने लिया है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है, अगर ऐसे केसेस हैं कि इवेजन क्या है 5 करोड़ से ज़्यादा है, जो एविडेंसेस हैं इवेजन 5 करोड़ से ज़्यादा है, रिफंड 5 करोड़ से ज़्यादा क्लेम किया, तब वो क्या है, कौन सा है ये, कॉग्निजिबल ऑफेंस। और ये कॉग्निजिबल ऑफेंस के केसेस ऑलरेडी दिए हैं। 3 केसेस हैं जिनमें क्या होगा, कॉग्निजिबल ऑफेंस माना जाएगा। सबसे पहला, सप्लाई तो कर रहे हो लेकिन क्या नहीं है, इनवॉइस नहीं है। फिर आप क्या कर रहे हो, इनवॉइस तो इशू कर रहे हो लेकिन क्या नहीं है, सप्लाई नहीं है। 2 केस क्या हो गए, सप्लाई कर रहे हो इनवॉइस नहीं है, इनवॉइस है सप्लाई नहीं है, 2 चीज़। फिर आप क्या कर रहे हो, इसी इनवॉइस को यूज़ करके क्या लेते हो, आईटीसी लेते हो, इसी इनवॉइस को यूज़ करके आईटीसी लेते हो और जो टैक्स कलेक्ट करते हो वो पे नहीं करते। ये 4 केसेस में अगर 5 करोड़ से आगे आप निकलते हैं तो कॉग्निजिबल ऑफेंस है। सप्लाई है, इनवॉइस नहीं, इनवॉइस है सप्लाई नहीं, इनवॉइस को यूज़ करके आईटीसी लिया और टैक्स जो कलेक्ट किया वो पे नहीं किया, ये अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो ये कॉग्निजिबल है। अदरवाइज कॉग्निजिबल वो कहाँ जाएगा, नॉन कॉग्निजिबल में। जो आपके ऑफेंसेस कॉग्निजिबल है उसमें बेल नहीं होती, और जो आपके ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजिबल है उनमें क्या हो जाती है, आपको बेल मिल जाती है। उसमें क्या मिल जाती है, आपको बेल मिल जाती है। यही लिखा है आपके कौन से वाले सेक्शन में, आपके सेक्शन 132 में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आते हैं सेक्शन 133, और सिंपल सी बात कही है 133 में, इसको एक बस आप रीडिंग देना। इसमें ये बोला है 133 में कि कोई ऑफिसर है, ठीक है, गवर्नमेंट के ऑफिसर वगैरह होते हैं, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन या कंटेंट ऑफ रिटर्न। वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन या फिर कंटेंट जो है रिटर्न के जो कंटेंट है वो क्या कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं। और डिस्क्लोज कैसे कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं ऐसे कि ना तो उन्हें इसलिए डिस्क्लोज करना पड़ रहा है कि उनकी ड्यूटी है, सपोज कीजिए कि ड्यूटी है और ड्यूटी के कारण उन्हें क्या करना पड़ रहा है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ रही है। नहीं, तो ऐसा भी नहीं है, ना तो क्या है ड्यूटी के कारण हो रहा है, ना ही प्रोसिक्यूशन के कारण हो रहा है। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा रही है ना तो एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी के लिए है और ना ही फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसिक्यूशन है। तो अगर ऐसा केस है तो वो ऑफिसर को भी क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट कितनी होगी, अगेन 6 मंथ और फाइन और बोथ। 6 मंथ का होगा, फाइन होगा, बोथ होगा। और फाइन हमारा कितना जा सकता है, 25,000। फाइन कितना जाएगा, 25,000। कितना होगा फाइन, फाइन होगा 25,000 तक। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो परमिशन लेनी होगी सिर्फ गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो किसकी परमिशन लोगे, गवर्नमेंट वाले की। और अगर ये अदर देन गवर्नमेंट सर्वेंट है, अदर देन गवर्नमेंट सर्वेंट है तो किसकी पनिशमेंट होगी, सिर्फ कमिश्नर की। मतलब कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, ना तो ड्यूटी के कारण ना प्रोसिक्यूशन के कारण। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट की परमिशन से, अदर है तो कमिश्नर की परमिशन से, उस पर क्या हो सकता है, 6 मंथ, फाइन, बोथ। और फाइन 25,000 तक जाएगा। ये चीज़ क्या हो सकती है, उस पर एप्लीकेबल हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 134 जो आप एक बार रीड कर सकते हैं, छोटा सा है, कॉग्निजेंस के बारे में बताया। फिर ये भी आपका 135 एक बार आप रीड कर लीजिए, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं, हम आएंगे सीधे सेक्शन किस पे, सेक्शन 137 पे। किस पे आएंगे, सीधे सेक्शन 137 पे, जो इम्पॉर्टेंट है। और ये हम सोच रहे हैं कि अब हम ये वाला डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आपके जो पेनल्टी चैप्टर के 5 वीडियोस आपको मिलेंगे, आधे आधे घंटे के हैं। आप अगर 1.5 की स्पीड पे भी इसको सुनते हैं तो जल्दी से आपको रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 5th पार्ट में लेना होगा, जिसमें अब आपको मिलेगा कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस और साथ में 137, जिसमें हमारा अब सिर्फ 137 बचता है।
और साथ में बचता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। इसी के साथ फिर हमारा क्या ख़त्म हो जाएगा, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियोस अगर यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप इसे शेयर करें। थैंक यू।